दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना कॉलेज था, सेंट मैरी गर्ल्स कॉलेज। कॉलेज के साथ ही एक पुराना हॉस्टल था जिसकी 4 मंजिलें थी। हर कोई जानता था कि हॉस्टल का छठा कमरा खाली रहता है क्योंकि वहां कभी कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। नई बैच आई थी, हॉस्टल में रूम्स फुल हो चुके थे, बस वही छठा कमरा खाली था। वार्डन ने चेतावनी दी, कोई वहां रहना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी को कोई और विकल्प नहीं है तो रितिका, जो लखनऊ से आई थी, ने कहा, मुझे किसी भूत से डर नहीं लगता, मैं वहीं रह लूंगी। सब लड़कियां हैरान रह गईं, लेकिन उसे कमरा दे दिया गया। रूम में घुसते ही एक अजीब ठंडक थी। दीवारों पर पुरानी नमी, कोनों में मकड़ी के जाले और खिड़की से आती हवा जैसे किसी की सांसों की आवाज बना रही थी। रितिका ने झाड़ू लगाई, बिस्तर जमाया और उसे अपना बना लिया। पहली रात सब ठीक थी, लेकिन आधी रात के बाद दरवाजा अपने आप हिलने लगा। खिड़की की चौखट पर किसी के खुरचने की आवाज आई। छिरर छिरर। रितिका ने सोचा बिल्ली होगी और करवट बदल ली। दूसरे दिन उसकी दोस्त नूपुर ने पूछा, रितिका, क्या तू ठीक तो है? रात में तेरे कमरे से कोई रोने की आवाज आ रही थी। रितिका हंस पड़ी, शायद तेरी नींद खराब थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की थकान थी। रात को रितिका ने कमरे की लाइट जलाई रखी। उसने मन ही मन कहा, अगर कोई है यहाँ तो सामने आओ। हवा थम गई। कमरे में अजीब सी गंध फैली, जैसे किसी ने गीले बालों से अभी अभी प्रवेश किया हो। आईने में उसने कुछ हिलता हुआ देखा। पीछे मुड़ी, कोई नहीं। फिर आईना देखा, उसमें एक लड़की खड़ी थी, भीगे बाल, सफेद कपड़े और गले में दुपट्टा लटक रहा था। रितिका के हाथ कांप गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर आईना टूटा, जोर की आवाज से। अगले दिन उसने वार्डन को सब बताया। वार्डन चुप रही, बोली, हमने वो आईना पहले भी हटाया था, हर बार वो वापस वहीं आ जाता है। रितिका ने कमरे से शिफ्ट होने की मांग की, लेकिन हॉस्टल में और कोई जगह नहीं थी। उस रात हॉस्टल की सारी लाइट्स चली गईं। बाकी लड़कियां नीचे हॉल में जमा हो गईं, पर रितिका अपने कमरे में फंसी थी। दरवाजा बाहर से बंद। अंदर से किसी ने धीमे से कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो आवाज सीधे उसके कान के पास थी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। बिस्तर पर पानी के निशान थे। दीवार पर लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूँ। रितिका कहीं नहीं मिली। कुछ हफ्तों बाद हॉस्टल में एक नई लड़की आई। उसे रहने के लिए वही कमरा मिला। वार्डन ने मुस्कुराकर कहा, अब तो ये कमरा ठीक है, पिछली लड़की चली गई। लेकिन रात को जब नई लड़की ने खिड़की बंद करनी चाही, पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, रितिका यहाँ है क्या?